Hello, good evening everyone. Welcome to my P2P Maharashtra classes. My name is Pooja Parai. Okay. प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने PYQ बताए थे चैप्टर 1 साइंस के. ठीक है. आज का वीडियो है हमारा मैथ्स 10 बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर. ठीक है. इसके PYQ आप अगर मेरे वीडियो में जाओगे, मेरे चैनल में जाओगे, तो आपको मैथ्स का भी मार्किंग दिखेगी. ठीक है. कि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स के लिए बोर्ड्स पूछता है. उसी के हिसाब से जो चैप्टर 1 है उसके एक्सप्लेनेशन सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डाले हैं. आप मेरे चैनल देखोगे तो आपको सब के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. ठीक है. आज के PYQ रियल नंबर पे जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख ही रहा होगा. ठीक है. जो चैप्टर 1 रियल नंबर है बोर्ड हमें 6 मार्क्स के लिए पूछता है. ठीक है. चलो दे द मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर PYQ 06 मार्क्स. क्वेश्चन 1 डेली एंड फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. 2019 में पूछा गया है. ठीक है. आप प्रीवियस वीडियो देखना रियल नंबर का मैथ्स का, उसमें मैंने √2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ किया है वो आपको डिटेल्स में मिलेगा. ठीक है. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे चैनल में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ठीक है. और आप देखोगे तब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना. ठीक है. वैसे चैप्टर 1 में प्रूफ पूछे जाते हैं √3, √2, √5 एंड एज इट इज सेम जो क्वेश्चन 5 आपको दिख रहा है. ठीक है. एज इट इज सेम जो क्वेश्चन 5. प्रूव दैट द 3 + √2 इज द इरेशनल. गिव दैट द √5 इज द इरेशनल. ओके. एज इट इज आपको कुछ नहीं करना है. बस क्या करना है आपको, एक कोई भी सॉल्यूशन हो, मतलब कोई भी प्रूफ हो, √2 का हो या √5 का हो या √3 का हो या 3 + √2 हो, कोई भी एक सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस करनी है. बस जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा एज इट इज रहेगा, बस नंबर क्या होंगे, चेंज होंगे. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और किसके बाद क्या आएगा, मतलब किसके बाद कौन सी स्टेप आएगी ये आपको जरूर है, जानना जरूरी है. वैसे √2 है तो पहले क्या करते हैं हम, √2 is equal to a by b लेते हैं where b is not equal to 0. ओके. ये लेते हैं. देन शॉर्ट में बता रही हूँ. देन स्टेप 2 क्या होती है, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड को. ओके. स्क्वेयरिंग करते हैं. स्क्वेयरिंग के बाद इसको सॉल्व करते हैं. कितना आता है, 2a² b². ओके. देन ऐड करते हैं. ऐड या पुट a² 2k² पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और हमारा वैसे थ्योरम प्रूफ हो जाता है. एज इट इज वैसे ही हमें 3 + √2 एंड √5 का करना है. बस क्या है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन लर्न करना है और ये आपको आना चाहिए कि वैल्यू अगर चेंज होती है तो वो कैसे आपको सॉल्व करना है. ठीक है. देन क्वेश्चन 2 फाइंड द HCF and LCM of 90 and 144 by using the prime factorization method. स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये सवाल पूछा था कि फाइंड HCF एंड LCM. HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मींस लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. इसका भी कंसेप्ट मैंने प्रीवियस जो भी वीडियो डाले हैं किसके रियल नंबर के उसमें मैंने दिया है. तो कैसे करते हैं हम, पहले 90 के फैक्टर निकालते हैं, फिर 144 के फैक्टर निकालते हैं. जो कॉमन फैक्टर होता है उसका अगर कॉमन फैक्टर का पावर कम हो मतलब वो हो गया हमारा HCF. और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन नंबर है पूरे कॉमन नंबर लेंगे. ठीक है. तो वो हो गया हमारा LCM. वैसे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं. हाँ, हो सकता है बोर्ड. ठीक है. ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा आपको. ठीक है. बोर्ड क्या करता है, हमेशा नंबर है वो चेंज करके देता है. तो आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है कि कौन सी मेथड कैसे अप्लाई करने हैं. अगर नंबर भी चेंज होता है तो हम पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए.
ठीक है, यही मैथमेटिकल रूल है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं योगा से ही होगा, वैसे ही मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मैथ्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और स्मार्टली कहाँ कौन सी मेथड अप्लाई करनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, find the largest number that divided 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively। इसमें आप सोचोगे कि करना क्या है। ओके, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले क्या करो, ऐसे जो क्वेश्चन आते पहले शांत से पढ़ो, समझो, फिर ट्राई करो। ठीक है, मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 70, 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। क्या करना है आपको, पहले जो नंबर्स है, हर जो नंबर से कौन 70 एंड 125 से उसके रिमाइंडर क्या करने हैं, माइनस करने। ठीक है, माइनस करने, क्या करने हैं, माइनस करने। कितने आते हैं, 70 प्लस 5 65 एंड 125 minus 8 115। ओके, 117, 125 माइनस 8 117। ठीक है, तो क्या करने आपको, फिर ये 65 एंड 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक आपको सॉल्व करने हैं, और वही सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बस। ओके, ये हो गया क्लैरिफाई। दे लास्ट क्वेश्चन 5, वही सॉरी क्वेश्चन 4, check whether 6 to the power n can be the end with the digit 0 for any natural number n। मतलब यहाँ क्या लेना है, 6 to the power n है। ठीक है, तो यहाँ लेना है आपको फैक्टराइजेशन, मतलब कंडीशन फॉर द एंडिंग 0। यहाँ कंडीशन क्या है कि एंडिंग किससे होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फैक्टराइज बेस करना है, अप्लाई फैक्टराइजेशन, मतलब कोई भी फैक्टर लेने हैं। अभी यहाँ 6 टू द पावर n है। ठीक है, फैक्टर लो, मतलब कोई भी दो नंबर लो, उसके फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के बाद यूनिकनेस थ्योरम है, मतलब यूनिकनेस थ्योरम क्या है, पावर अप्लाई करो। पहले कोई भी दो नंबर लो, 6 भी ले सकते हो। ठीक है, नंबर लो, 6 है तो 6 लो और दूसरा नंबर लो, उसके फैक्टर निकालो, देन पावर अप्लाई करो। पावर अप्लाई करने के बाद आपको पता है यूनिकनेस थ्योरम, पता नहीं, पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक स्टेट दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक। मतलब फंडामेंटल थ्योरम में अर्थमेटिक स्टेट दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब उस थ्योरम से 6 to the power n can be end with the digit 0, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन 5, prove that 3 plus root 2 is a irrational, give that the root 5 is the irrational। यहाँ दो प्रूफ पूछे गए हैं, मतलब दो प्रूफ पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिकली ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। दिल्ली दिल्ली में 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये दो है, आपको अगर ये प्रूफ करना, सॉल्व करना आता है तो ये भी आ जाएगा। सेम थेरोटिकल जो भी वर्ड्स वाले जो भी है, थेरोटिकल पोर्शन सेम है, बस नंबर की चेंज करनी है। अगर √2 हुआ तो √2, √5 हुआ तो √5 एंड 3 प्लस 2 √2 हुआ तो 3 प्लस 2 √2, थोड़ा चेंजेस होगा। ठीक है, वो आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देन आपको एचसीएफ भी निकालना आता है। ठीक है, एलसीएम भी निकालना आता है, एंड क्वेश्चन 3 भी मैंने बताया है। ये जो है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पीवाईक्यू है, जो 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 2019 में, क्वेश्चन 2 बोर्ड स्टैंडर्ड बोर्ड ने पूछा है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी अच्छे तरह से प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो कैसे होता है ना, जब हम एग्जाम नजदीक आती है तो हड़बड़ा जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं।
ठीक है। तो कोई दिमाग में पहली बात ये ध्यान रख दो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपको मैथ सॉल्व करना आ जाएगा। 3 आवर्स का होता है, उसमें आपको मेंटली फिजिकली वहां प्रेजेंट रहकर आप मतलब कोई भी आपके दिमाग में माइंड में कुछ भी क्वेश्चन ना हो, मतलब हड़बड़ी ना मची हो, शांत से मैथ सॉल्व करके आपको एक ही ध्यान देना है कि अगर ये 80 मार्क्स का हमें मैथ्स का 3 घंटे के लिए पेपर पूछा गया है, तो हमारे 3 घंटे हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं, और वो 100% दे के हम आउट ऑफ कैसे ले सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो स्कोर करता है परसेंटेज बढ़ाने के लिए, और मैथ्स में आउट ऑफ लिए जा सकते हैं, लेते ही है। ठीक है, बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अभी आप इसकी डेली प्रैक्टिस करो। ये जो कितने क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगर करोगे ना, तो आपको अगर नींद में भी कोई बोलेगा कि चलो ये क्वेश्चन है सॉल्व करके दो, तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैथ्स के चैप्टर वन वन रियल नंबर के पीवाईक्यू है। वैसे हमारा चैप्टर 2 हुआ है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसके भी पीवाईक्यू आपको सैटरडे के जो सैटरडे जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मोस्टली आ ही जाता है, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं जो भी यहाँ आपको पढ़ाती हूँ खुद की मेहनत से और नोट्स बना के पढ़ाती हूँ। प्लीज मेरी मेहनत को ध्यान रखते हुए आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो में से आपको 1% भी बेनिफिट मिल रहा है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो बाय एवरीवन।